हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज हम डिस्कस करेंगे रीजनल रूरल बैंक्स का एक क्विज है जो मैं आपके लिए लेके आई हूँ, क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने आपसे डिस्कस किया था आरआरबी का पूरा कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो आई होप वो वीडियो आपने देखा होगा और आपको कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होगा। तो चलिए आज हम क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। और आज एक और आपके लिए गुड न्यूज है, आईबीपीएस पीओ का नोटिफिकेशन आउट हो गया है, तो उसकी डिटेल वीडियो भी हम जल्दी ही देखेंगे, आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देख पाएंगे। तो चलिए तब तक हम स्टार्ट करते हैं अपना क्विज। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, आरआरबीज वर सेटअप ऑन। आरआरबीज को कब सेटअप किया गया था? तो मैंने आपको क्वेश्चन बताया था कि सबसे पहले क्या हुआ था, आपका 26 सितंबर 1975 को सबसे पहले एक कमेटी आई थी जिसका नाम क्या था, नरसिम्हन कमेटी। ठीक है, तो नरसिम्हन कमेटी के कहने पर ही जो इनिशिएशन स्टार्ट हुआ था वो कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1975 को जो है 5 आरआरबीज को स्टार्ट करने की बात हुई थी। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1975। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टोटल ऑथराइज कैपिटल ऑफ आरआरबीज वर ओरिजिनली फिक्स्ड एट ₹5 करोड़ विच हैज बीन रेज टू, जिसको अब बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 2000 करोड़ कर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ से आपको याद रखना है इसका आंसर क्या होगा, आपका 2000 करोड़ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन रिसोर्सेज ऑफ आरआरबीज वर। आरआरबीज की रिसोर्सेज के क्या क्या आपके रिसोर्स होते हैं? तो सबसे पहले यहाँ पर आंसर क्या होगा, फर्स्ट है हमारा शेयर कैपिटल, उसके बाद डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक, फिर है बोरोइंग फ्रॉम स्पॉन्सर बैंक। ठीक है, तो ये हमारे ये तीनों ऑप्शन हमारे क्या होंगे, करेक्ट होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरआरबीज आर ओन्ड बाय। आरआरबीज को कौन ओन करता है? तो मैंने आपको बताया था कि आरआरबीज में सेंट्रल गवर्नमेंट का भी शेयर होता है, स्टेट गवर्नमेंट का भी शेयर होता है, स्पॉन्सर बैंक का भी शेयर होता है। तो पहले ये कितना था, ये था आपका कितना, यहाँ पर 50% शेयर था, स्टेट गवर्नमेंट का 15% था, स्पॉन्सर बैंक का 35% था। लेकिन उसके बाद जब आरआरबी एक्ट जो है वो अमेंड होकर कितना हो गया, 2015, तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट और जो स्पॉन्सर बैंक है दोनों का शेयर बोला गया था कि 51% से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा जॉइंटली बाय ऑल ऑफ देम, यानी कि ये सभी इसको ओन करते हैं। नेक्स्ट है, रीजनल रूरल बैंक आर एम्पावर्ड टू ट्रांजेक्ट द बिजनेस ऑफ बैंकिंग एज डिफाइंड अंडर। जो रीजनल रूरल बैंक होते हैं वो अपना जो बिजनेस करते हैं, बिजनेस ऑफ बैंकिंग, वो कौन से एक्ट के अकॉर्डिंग करते हैं? तो यहाँ पर आंसर हमारा हो जाएगा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। नेक्स्ट है, ऑल आरआरबीज आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन देयर एंटायर एसएलआर। तो एसएलआर यहाँ पर क्या है, तो इसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। ठीक है, ये मैंने आपको मॉनेटरी पॉलिसी वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ाया है। तो इसमें क्या होता है, बैंकों को अपने एनडीटीएल का कुछ परसेंट जो है वो लिक्विड एसेट्स की फॉर्म में रखना होता है। ठीक है, तो वो यही पूछ रहा है कि मेंटेन करते हैं किस फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा हमारा, फर्स्ट ऑप्शन आंसर हो जाएगा गवर्नमेंट एंड अदर अप्रूव्ड सिक्योरिटीज। ठीक है, क्योंकि ये आंसर गलत है, करंट अकाउंट नहीं होगा, टाइम डिपॉजिट्स नहीं होगा, गोल्ड होल्डिंग्स ओनली, ये भी हमारा गलत आंसर होगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक इज द स्पॉन्सर बैंक ऑफ ग्रामीण बैंक ऑफ आर्यव्रत। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जितने भी आरआरबी होते हैं उनको कोई ना कोई शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक क्या करता है, आपका स्पॉन्सर करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि कौन सा ऐसा बैंक है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक इज द स्पॉन्सर ऑफ ग्रामीण बैंक ऑफ आर्यव्रत। यहाँ पर ऑप्शन है हमारे पास देना बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया या फिर बैंक ऑफ इंडिया। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या होगा, बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक इज द स्पॉन्सर बैंक ऑफ हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक। में से कौन सा हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक का स्पॉन्सर बैंक है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा पीएनबी, यानी कि पंजाब नेशनल बैंक। ठीक है, नेक्स्ट है, इन विच ईयर द रीजनल रूरल बैंक एक्ट वाज पास्ड। कौन से ईयर में रीजनल रूरल बैंक एक्ट को पास किया गया था? तो आपको मैंने बताया था कि रीजनल रूरल बैंक का इनिशिएशन कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1975 को। लेकिन जो ऑर्डिनेंस पास किया गया था वो ऑर्डिनेंस पास कब हुआ था, 1976 में हुआ था। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा 1976। What is the share of sponsor banks in the regional rural banks earlier? तो रीजनल रूरल बैंक्स में स्पॉन्सर बैंक का शेयर कितना होता था पहले? तो स्पॉन्सर बैंक का शेयर कितना होता था, 15% होता, सॉरी 35% होता। ठीक, कितना होता था, 35% होता। नेक्स्ट है, विच ऑफ दीज वॉज द फर्स्ट आरआरबी टू सेटअप इन इंडिया।
भारत में पहला आरआरबी कौन सा सेटअप किया गया था? तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले जो बैंक सेटअप किया गया था दैट वाज प्रथमा बैंक। वो कौन सा बैंक था आपका? प्रथमा बैंक था। और इसका हेड ऑफिस भी कहां पर बनाया गया था? तो ये बना था आपका मुरादाबाद में। हेड ऑफिस कहां पर बना था? मुरादाबाद में। तो सबसे पहला बैंक कौन सा हो जाएगा? देखो ऑप्शन यहाँ पर क्या है, गौर ग्रामीण बैंक, प्रथमा बैंक, अरुणाचल प्रदेश बैंक, हिमाचल ग्रामीण बैंक। तो आंसर क्या हो जाएगा? प्रथमा बैंक। ठीक है। नेक्स्ट है विच वॉज द फर्स्ट आरआरबी टू बी सेटअप इन द ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया। ठीक है। ईस्टर्न रीजन में सबसे पहला आरआरबी कौन सा बना? उड़ीसा ग्रामीण बैंक, गौर ग्रामीण बैंक, सेरामपुर ग्रामीण बैंक या असम ग्रामीण बैंक। तो ये इसमें आंसर हो जाएगा हमारा गौर ग्रामीण बैंक। ठीक है। तो ईस्टर्न रीजन कहां पर पड़ेगा? ये आपका मालदा वेस्ट बंगाल की तरफ। ठीक है। नेक्स्ट है विच वॉज द फर्स्ट आरआरबी इन इंडिया टू अडॉप्ट सीबीएस प्लेटफॉर्म। ठीक है। सीबीएस देखो यहाँ पर क्या होता है, सीबीएस को कहते हैं कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। क्या कहा जाता है इसको? कोर बैंकिंग सॉल्यूशन इसको कहते हैं, जिसमें सारी की सारी ब्रांचेस आपकी क्या हो जाती है? सीबीएस ब्रांचेस हो जाती हैं, जिससे इलेक्ट्रॉनिकली आप अपना सारा काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहला ऐसा बैंक जिसने सीबीएस प्लेटफॉर्म को, पहला ऐसा आरआरबी जिसने सीबीएस प्लेटफॉर्म को अडॉप्ट किया था, तो वो देखो ऑप्शन क्या है? प्रथमा बैंक, तेलंगाना ग्रामीण विकास बैंक, ऋषिकुल्य ग्राम्य बैंक या गौर ग्रामीण बैंक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऋषिकुल्य ग्रामीण बैंक। और ये बेसिकली आपका कहाँ का बैंक है? इट इज फ्रॉम उड़ीसा। ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ दीज कमिटीज रिव्यूड द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ आरआरबीज 2010 एंड रिकमेंडेड फॉर रिकैपिटलाइजेशन। ठीक है। कौन सी कमेटी ने जो है आरआरबीज की पोजीशन को क्या किया था उस समय पर? आपका क्या किया था? रिव्यू किया था और उसके बाद रिकैपिटलाइजेशन के लिए रिकमेंड किया था, क्योंकि ये लोग उस समय पर एनपीए की वजह से किसमें चल रहे थे? आपके लॉस में चल रहे थे। तो इस कमेटी का नाम क्या था आपका? चक्रवर्ती कमेटी। क्या नाम था? चक्रवर्ती कमेटी। ठीक है। और इन्होंने जो अपनी रिपोर्ट जो गवर्नमेंट को दी थी वो कौन से ईयर में दी थी? 2010 में दी थी। ठीक है। नेक्स्ट है विच नेशनलाइज्ड बैंक स्पॉन्सर्ड द प्रथमा बैंक। किस नेशनलाइज्ड बैंक ने प्रथमा बैंक को स्पॉन्सर किया था? ये मैंने आपको वीडियो में पढ़ाया था। ऑप्शन है सिंडिकेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इलाहाबाद बैंक। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? सिंडिकेट बैंक। विच ऑफ दीज आरआरबी इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इनमें से कौन सा आरआरबी है जिसको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने स्पॉन्सर नहीं किया है? तो उसका नाम हमको बताना है। ऑप्शन है सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक, उत्कल ग्रामीण बैंक, उत्तराखंड ग्रामीण बैंक, पंजाब ग्रामीण बैंक। ठीक है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा पंजाब ग्रामीण बैंक। तो इसको किसने स्पॉन्सर किया है? इसको पीएनबी ने स्पॉन्सर किया है। ठीक है। नेक्स्ट है इन विच स्टेट देयर इज नो आरआरबी एग्जिस्ट। कौन सा ऐसा राज्य है जहां पर कोई भी आरआरबी एग्जिस्ट नहीं करता है? तो उड़ीसा है, सिक्किम है, गोवा है या अबव 2 है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? अबव 2। क्योंकि आपको याद रखना है गोवा और सिक्किम दो ऐसे आरआरबी हैं, जहां दो ऐसे राज्य हैं जहां पर कोई भी आरआरबी जो है एग्जिस्ट नहीं करता है। नेक्स्ट है ऑन विच कमेटी रिकमेंडेशंस आरआरबी वर एस्टैब्लिश। तो पहली ही स्लाइड में मैंने आपको क्वेश्चन बताया था कि किस कमेटी के कहने पर आरआरबी को एस्टैब्लिश किया गया था? केसी चक्रवर्ती, रंगराजन कमेटी, नरसिम्हन कमेटी या बिमल जालन कमेटी। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? नरसिम्हन कमेटी। एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस। ठीक है। नेक्स्ट है आरआरबी गवर्न बाय विच एक्ट। आरआरबी कौन से एक्ट को गवर्न करते हैं? तो आरआरबी जो एक्ट हमारा गवर्न करता है दैट इज आरआरबी एक्ट 1976। कौन सा एक्ट है? आरआरबी एक्ट 1976। लेकिन इसको 2015 में अमेंड कर दिया गया है। तो अब ये बन गया है आपका आरआरबी एक्ट 2015। ठीक है। और इसको लागू कब से किया गया? तो ये लागू हुआ आपका 4 फरवरी 2016 से। इसको क्या कर दिया गया? इसके अमेंडमेंट्स को लागू कर दिया। ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है हमारा। द कंबाइंड शेयर होल्डिंग ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्पॉन्सर बैंक इन आरआरबी कैन नॉट बी लेस देन। दोनों की जो शेयर होल्डिंग है पहले कितना था? देखो सेंट्रल गवर्नमेंट का पहले शेयर होल्डिंग कितना था? 50%। स्पॉन्सर बैंक का कितना था? पहले 35%। और जो स्टेट गवर्नमेंट होती थी उसका कितना होता था? 15% होता था। ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि जो नया जो एक्ट है उसके अकॉर्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट और स्पॉन्सर बैंक की शेयर होल्डिंग लेस देन नहीं होनी चाहिए कितने परसेंट से? 61%, 71%, 81% या 51%। ठीक है। तो इन दोनों की जो शेयर होल्डिंग है ये जो है लेस देन नहीं होनी चाहिए कितने परसेंट से? 51% से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4th हो जाएगा।
है। चलिए गाइस, आई होप आपको क्वेश्चंस क्लियर हुए हो। कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियोस में हम मिलते हैं। अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज उन्हें लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो